हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज इस क्लास में हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। देखिए, एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए। पी जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, क्यू जो मिड पॉइंट आपका बीसी का, आर है सीडी का और एस है एडी का मिड पॉइंट। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, एबीसीडी आपके पास एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टफुली। ठीक है, और क्या होगा कि आपको क्या करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो आपको एक रेक्टेंगल शो करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या करना है। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले स्टेप नंबर बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो देखिए, जो पी क्यू आर एस है ना, सबसे पहले इसे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बट कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ प्रूव करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप नंबर 1 कि जो पी क्यू आर एस है उसको आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, और जैसे ये बच्चों आपका ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा ना, देन इसके रेक्टेंगल शो करने के लिए इसके डायगोनल्स को, ठीक है, पी क्यू आर एस के जो कि जिसको आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, इसके जो ये डायगोनल्स हैं इनको इक्वल दिखाकर, ठीक है, इसे हम रेक्टेंगल शो कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पी क्यू आर एस को क्या दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल शो करेंगे आप इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करके। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखूंगी जो हमने इस डायग्राम के अंदर कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जॉइन बीडी, जॉइन बीडी। ठीक है, एंड जॉइन पी आर एंड एस क्यू, एंड पी आर एंड एस क्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। ठीक, एंड देन हमारा सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा हमारा प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे बच्चों स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप चलेंगे ट्रायंगल ए बी डी के अंदर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, पी जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, एस जो मिड पॉइंट है वो ए डी का है। ठीक है, और किसी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। ठीक है, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कीजिए अप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो पी है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आप ऐसे कॉमा देकर क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो आपका पी एस है ना वो बी डी के क्या होगा, जो पी एस है वो एक तो बी डी के पैरेलल होगा और दूसरा पी एस जो है बच्चों वो हाफ होगा बी डी के। ठीक है, इसको आप रिजल्ट नंबर बनवाने। सिमिलरली वर्क आपको इस ट्रायंगल में करना है बी सी डी के अंदर। ठीक है, तो आप अगेन लिखेंगे सिमिलर यहाँ पे लिख दें क्योंकि आपको सेम वर्क करना है बिल्कुल। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे क्यू जो मिड पॉइंट है वो बी सी का है, तो आप लिखें क्यू एंड, ठीक है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्यू जो है वो बीसी का है और आर जो है वो सीडी का मिड पॉइंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है क्रमशः। ठीक है, ऑर्डरली। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप सिमिलरली यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे जो क्यू आर है वो बीडी के, ठीक है, जो यहाँ पे क्यू आर है वो बीडी के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजल्ट बड़ी अच्छी तरीके से, क्यू आर पैरेलल है बीडी के एंड हाफ है सी डी के, हाफ है बीडी के। ठीक है स्टूडेंट्स, सीडी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया बीडी के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट नंबर 2 लिखे। अब देखिए आप ये जो है आपका पीएस यहाँ पे बीडी के पैरेलल हाफ है, यहाँ पे क्यूआर बीडी के पैरेलल हाफ है, यानी कि कोई दो डिफरेंट चीजें एक ही चीज के पैरेलल और हाफ है। इट मींस दैट वो आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो पीएस भी बीडी के पैरेलल, क्यूआर भी बीडी के पैरेलल, तो पीएस और क्यूआर आपस में, ठीक है, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पीएस एंड क्यूआर। एंड देखो पीएस भी हाफ ऑफ बीडी है, क्यूआर भी हाफ ऑफ बीडी है, तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पीएस इक्वल क्यूआर। ठीक है, तो बच्चों इस वाले रिजल्ट को आपको बड़ी ध्यान से रखना है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से इसको देखकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर आप देखिए अच्छी तरीके से कि पीएस और क्यूआर, ठीक है, पैरेलल भी हो चुके हैं और इक्वल भी हो चुके हैं। इट मींस दैट जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम कोई एक अपोजिट साइड्स का पेयर को, ठीक है ना, इक्वल एंड पैरेलल दिखा देते हैं, तो बच्चों वो क्वाड्रिलेटरल आपका फिर पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, कोई भी हम एक एनी वन, ठीक है ना, ऐसा मस्त नहीं है कि आप दोनों ही अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल एंड पैरेलल दिखाएं, किसी एक को भी आप दिखा देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि देन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने फर्स्ट स्टेप अपना कर दिया, पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे सेकंड स्टेप में, इस पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगी सबसे पहले कि जब हम किसी पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, जैसे ही हम उसके अनइक्वल डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं बाय द, ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि आपकी उचित प्रॉपर्टी होती है उनके यूजेस से। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम जो है वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वर्क को हम करेंगे, कैसे करेंगे अब इस काम को हम, तो इस काम को प्रूव करने के लिए, इसके डायगोनल्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर में चलना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर में। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये पूरी जो आपकी ए बी और सी डी है आपस में पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी आपका एक रोम्बस है, रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती है दूसरे के और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो बच्चों जब ए बी और सी डी पूरा कंप्लीटली आपके इक्वल पैरेलल, तो इनके हाफ भी जो है वो भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी बी, ठीक है, पैरेलल है सी आर के, एंड पी बी जो है वो इक्वल भी है सी आर के। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर किसी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल इक्वल दिखा देते हैं, पैरेलल और इक्वल दिखा देते हैं, तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जब बच्चों पैरेललोग्राम बन गया तो इसका ये जो आपका अदर जो साइड्स का अपोजिट साइड्स का जो पेयर ये भी तो आपका इक्वल पैरेलल होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे देयरफॉर, ठीक है, पी आर पैरेलल ऑफ बी सी एंड, ठीक है, इक्वल, पी आर इक्वल हो गया बी सी के। ठीक है, हमें इस वाले रिजल्ट से मतलब है। ठीक है ना, इसको आप रिजल्ट नंबर क्या मान लेंगे बच्चों, आप 2 तक तो मान चुके हैं, अभी सब 3 मानेंगे। ठीक है, एंड देन सिमिलरली आपको चलना होगा एस क्यू सी आर सी डी, एस क्यू सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, आप लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल एस क्यू सी डी,
ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप देखो सिमिलरिटी दिखाएंगे एडी और बीसी साइड्स हैं रोम्बस की, तो ये जाहिर सी बात है इक्वल होंगी और साथ में पैरेलल्स भी होंगी। ठीक है, तो बच्चों जब पूरी साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल है तो इनके हाफ जो होंगे वो भी आपके पैरेलल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल लिखेंगे कि एसडी जो है वो पैरेलल है सीक्यू के। ठीक है, और साथ में इक्वल भी है, एसडी जो है वो इक्वल भी है सीक्यू के। ठीक अब इक्वल हो गए, ठीक है, पैरेलल भी हो गए। देन पूरा क्वाड्रिलेटरल एसक्यूसीडी क्या होगा आपका, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देन एसक्यूसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम हो गया तो इसका ये वाला जो अपोजिट साइड्स का पेयर है एसक्यू एंड सीडी। ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, हमने पूरा पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स का क्या होता है पैरेललोग्राम के अंदर, अपोजिट साइड्स का पेयर जो होता है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ये भी आपके अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एसक्यू। ठीक है, एसक्यू पैरेलल है सीडी के और एसक्यू जो है वो बराबर भी है सीडी के। इस वाले रिजल्ट पे ध्यान दें आप। ठीक है बच्चों, इसको रिजल्ट नंबर आप 4 देंगे। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पीआर, देखिए पीआर और एसक्यू, पीआर जो बराबर है वो बीसी के है और एसक्यू जो बराबर है वो सीडी के। अब यहाँ पे साइड्स ये जो है बीसी और सीडी, ये रोम्बस की साइड है, एबीसीडी इज रोम्बस। तो रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आपस में इक्वल होती हैं चारों की चारों साइड्स, बट हमें इन दो से मतलब है यहाँ पे कि बीसी और सीडी से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, इज अ रोम्बस, देन बीसी इक्वल है आपका सीडी के। तो या तो आप बीसी के प्लेस पे स्टूडेंट सीडी रख लें या फिर सीडी के प्लेस पे आप क्या रख लें, बीसी रख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखूंगी आपका पीआर जो है वो बीसी के बराबर तो है ही। ठीक है, साथ में जो एसक्यू है, ठीक है, इसमें मैंने सीडी के प्लेस पे बीसी रख रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये दो जो साइड्स हैं, ठीक है, ये एक ही चीज के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे देन पीआर इक्वल होगा एसक्यू के। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पी और एसक्यू आपके क्या है, ये बच्चों और कुछ नहीं, ये आपके पैरेललोग्राम जो आपने प्रूव कर दिया है क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस को। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के आपके ये डायगोनल्स हैं। अब हमने जब इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को जो कि अनइक्वल होते हैं बट उन्हें हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो बच्चों जब किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो फिर वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। इट मींस दैट पीक्यूआरएस इज अ, यहाँ पे आप रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट को हम ब्लैक पेन से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पीक्यूआरएस। ठीक है, पहले यहाँ पे आप एक चीज और मेंशन करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आर इक्वल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे देन PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। अगर आपने भी एक एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिखा होगा और उसको ध्यान से, ठीक है, 100% फोकस के साथ समझा होगा, तो आई होप सो आपको भी ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।